ऑपरेशन सिंदूर चौथे दिन भी जारी रहा। इसको लेकर के बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आई। रात भर 12-13 घंटे में क्या हुआ, इसको लेकर के बहुत एंक्शस भी थे लोग कि क्या हो क्या रहा है, सही खबर क्या है और गलत क्या। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने देश में और पाकिस्तान द्वारा चलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन रैकेट में फंसते भी नजर आए। लेकिन अब पिछले 12 घंटे में जो जो हुआ है उसकी बहुत ही डिटेल्ड जानकारी हमारे पास आ गई है कि पाकिस्तान ने क्या करना चाहा और जवाब में हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया। ये सारी जानकारी आधिकारिक रूप से अब हमारे सामने प्रस्तुत है। वक्त लगा है, लेकिन ऐसे वक्त में सही सूचना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस वजह से रुक करके सही बात बोलना बहुत जरूरी है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर डे नंबर 4 चौथे दिन हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि आधिकारिक रूप से जानकारी मिली है कि पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर पर यानी कि कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये वो फ्रंटियर है हमारे वेस्ट का, नॉर्थ से लेकर के वेस्ट का, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। और चौथे दिन लगातार इस पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और एयर रेड यानी कि हवाई जहाज से लड़ाकू विमान अंदर घुसा करके लाने का और सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की योजना दिखी। पूरी रात देखने को मिला। इसमें बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया और जिस तरीके का बिल्डअप हो गया है उससे यह लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से और ज्यादा इसको करने पर आमादा है, यानी कि वो उकसा रहा है एक फुल फ्लेजेड लड़ाई के लिए। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से क्या बोला वो सारी चीजें आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अलग अलग केंद्र पर जो सैन्य ठिकाने हैं और सिविलियन ठिकाने हैं यानी कि नागरिकों के जो जहां नागरिक रहते हैं, पॉपुलेशन, वहां पर अपने ड्रोन से लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है वो मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं, जो एक्सपर्ट से पता चला है। ये एक तरीके का वेपन, हथियार समझ लीजिए, जो कई घंटे तक, लॉइटर अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका मतलब ये होता है इधर उधर घूमना। तो ये एक ऐसा हथियार है जो इधर उधर घूम सकता है और उसके बाद आप इसको प्रोग्राम दे सकते हैं कि अब यहां चले जाओ, तो फिर वो वहां जाकर के फट जाता है या फिर वहां अटैक कर देता है। इसमें दिक्कत ये आती है, और हिंदुस्तान के पास भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, इसमें दूसरी तरफ से दिक्कत ये आती है कि आपको मालूम नहीं है कि ये कहां जा रहा है। ये एक तरीके का आप मिसगाइडेड मिसाइल समझिए, जिसको पता ही नहीं है कि वो घूमता रहेगा, एकदम लास्ट मोमेंट पर आप चाहें तो उसको जहां मर्जी चाहें वहां गिरा सकते हैं। तो पहले से नियंत्रित नहीं होता, इसकी कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं होती कि यहां से उड़ा और फिर यहीं जाकर के गिरेगा, तो आप इसको माप नहीं सकते। इसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस को जानना कि वो कहां गिरेंगे वो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, सोचिए किस तरीके का एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वेपन्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान में घुस करके किया। ये पूरी रात ये प्रयास चला है पिछले 12, 13, 14 घंटे में सारे वेस्टर्न फ्रंटियर पर, नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंटियर पे। इसमें अगर हम श्रीनगर से नालिया की बात करें तो यहां पर 26 कोशिशें की गई एयर इनकर्जन की, यानी कि 26 बार ये प्रयास किए गए कि फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन से 26 बार कोशिश की गई कि घुसा जाए श्रीनगर से नलिया के बीच में। एलओसी पर बहुत ही हैवी कैलिबर की आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है सिविलियंस के खिलाफ, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, नागरिकों के खिलाफ भी की जा रही है। और इंडियन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने का पूरा पूरा प्रयास था पिछले 12 से 14 घंटे में।
इनमें से अधिकांश जो कोशिशें थीं उनको नाकाम कर दिया गया हमारी इंडियन मिलिट्री द्वारा, यानी कि ट्राई सर्विसेज और खास तौर से एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से ये जो अटेम्प्ट्स थे इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके अलावा कुछ एयर बेसेस हैं जैसे कि उधमपुर, पठानकोट, कोशिश पूरी की कि डैमेज एकदम मिनिमम हो या हो ही ना। बहुत एफर्ट्स बंद कर दिए गए या रोक दिए गए, लेकिन उसके बावजूद हमारे सैन्य ठिकानों पर क्षति पहुंची है और इसकी अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जो अलग अलग एयर बेसेस हैं जैसे कि उधमपुर, पठानकोट, भुज, यहां पर इक्विपमेंट और इंडिविजुअल्स यानी कि जो स्टाफ है यहां पर उनको भी चोट आई है और कुछ इक्विपमेंट भी यहां पर डैमेज हुआ है। इसकी अब आधिकारिक जानकारी हम लोगों को मिल गई है। मैं फिर से दोहरा दूं, उधमपुर, पठानकोट, भुज, इन 4 जगहों पर यह खबरें आई हैं कि मॉडरेट डैमेज हुआ है। पाकिस्तान ने, और आपको यह भी जानना चाहिए कि एयर बेस स्टेशन पंजाब में इस्तेमाल करने की कोशिश की एक हाई स्पीड मिसाइल का प्रयोग किया 1:40 पर कि एक एयर बेस स्टेशन को पंजाब में निशाना बना दिया जाए और उसको ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन इस कोशिश को रोक दिया गया। There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. इसके अलावा जानकारी मिली है कि श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर एयरबेस, यहां पर इन 3 जगहों पर, श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर एयरबेस, इन तीनों जगहों पर मेडिकल सेंटर्स और स्कूल्स, जो चिकित्सालय हैं, मेडिकल सेंटर्स और स्कूल्स, इनको निशाना बनाया गया है। एयरबेस को नहीं, इन जगहों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक करने का प्रयास किया। इतनी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह तो हो गया जो पाकिस्तान ने किया है। हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब आया यह बताना जरूरी है। आपको यह बता दें, और ये तस्वीरें हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 वीडियो रिलीज किए हैं इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स, मतलब मिलिट्री ने बेसिकली। ये भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे एक ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये वीडियोस देख लें उस प्रेस ब्रीफिंग से, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने एम्यूनिशन डिपोज को ध्वस्त किया है। मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तान में घुस करके उनको ध्वस्त किया है, क्योंकि उन्होंने पहले अटैक किया हिंदुस्तान के मिलिट्री बेसिस पर, तो उसका रिटेलिएशन, उसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। देखिए, हिंदुस्तान पहले दिन से ये चीज बोल रहा है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी सेना का, अपने हथियारों का, किसी भी तरीके की चीज हम नहीं करेंगे। लेकिन पहलगाम एक प्रोवोकेशन था, पहलगाम एक हमला था जिसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें 9 टेरर कैंप्स को अटैक किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री, हिंदुस्तान की मिलिट्री वेस्टर्न फ्रंटियर पे जितनी है, उसको अटैक करने का प्रयास आज चौथे दिन भी कर रहा है। और जब वो किया तब भारत की तरफ से जवाब आया है। इन 3 वीडियोस के माध्यम से उनको ध्वस्त किया गया। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इंडिया का रिस्पांस क्या रहा। कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड रिस्पांस बाय इंडिया, टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड, मतलब हम लोगों ने क्या टारगेट किया पाकिस्तान में जाकर के, और ये सब पिछले 12 से 14 घंटे में हुआ है। हम लोगों ने पाकिस्तान के टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेडार साइट्स, वेपन्स का जो हथियार भंडार है, उनको निशाना बनाया है। और उसी के ये वीडियोस हैं कि कैसे उनको
ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो जगहें हैं जहां पर हमने वापस हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि हमारे मिलिट्री बेसिस और एयर स्टेशंस को अटैक करने का प्रयास किया गया था, इस वजह से पाकिस्तान में भारत ने एक एयर रेड लॉन्च की, यानी कि हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर गए और रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान, सुकूर, चुमिया, इन सब जगहों पर जो एयर बेसिस हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक किया गया है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है भारत के रिएक्शन में, पसूर में जो एक रेडार साइट है और सियालकोट के एविएशन बेस को हमने प्रिसिशन स्ट्राइक से तबाह कर दिया, यानी कि उसको हमने बर्बाद कर दिया, उस बेस को हमने तोड़ दिया। ये प्रिसिशन एयर टारगेट्स की वजह से हुआ है, बिल्कुल टारगेटेड कि यहीं पर हिट करना है और वहीं पर हमने हिट किया। सिविलियन बेसिस पर हमने बिल्कुल भी हिट नहीं किया जैसे पाकिस्तान कर रहा है, स्कूल पर, हॉस्पिटल्स पर, क्लिनिक पर, फिरोजपुर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितने गांव हैं, इसके अलावा पंजाब के जो बॉर्डरिंग एरियाज है उस पर लगातार हैवी मोर्टार शेलिंग करके सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। वो काम हिंदुस्तान ने नहीं किया और उसमें अड़चन क्या आई वो अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसमें कोलैटरल डैमेज क्योंकि होने की गुंजाइश रहती है जब आप इस तरीके की स्ट्राइक करते हैं, तो किस तरीके से पाकिस्तान के नागरिक ना हिट हो जाएं, इसका विशेष ध्यान हिंदुस्तान की तरफ से रखा गया कि ऐसी कोई पहल ना हो जिसमें नागरिकों की क्षति हो या उनके सामान की क्षति हो। और ये काम पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल कर दिया, और मुश्किल इस तरीके से किया कि उन्होंने अपने ही लोगों का इस्तेमाल किया ढाल बनाने के लिए, कि पहले तो वो हिंदुस्तान पर एयर रेड करें, हिंदुस्तान पर अटैक करें, और उसी के साथ साथ जैसे कि हमने आपको कल बताया था ऑपरेशन सिंदूर डे 3 में जो डिटेल्स हमको मिली थी कि उन्होंने लाहौर के सिविल एविएशन सेक्टर को खुला रखा। इसी तरीके से उन्होंने बॉर्डर के पास वाले जो सिविल एविएशन फ्लाइट्स हैं उनको चालू रखा, ताकि वो अगर हवाई फायरिंग करें या एयर रेड करें हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान से अगर जवाब आए तो उसमें उनके अपने नागरिक मर जाएं। ये प्रयास था पाकिस्तान का, इस वजह से उन्होंने सिविल एविएशन सेक्टर को खुला रखा। इस चुनौती के बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने और भारत की तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हुई हैं पाकिस्तान में, उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि सिविल एविएशन का कोई भी रूट टारगेट नहीं बनेगा। और बार बार यह बात बोली गई कि ये एक प्रिसिशन मिलिट्री स्ट्राइक विच इन अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे को तैसा रिस्पॉन्स होगा, जिस तरीके से आपने किया है उतना ही हम भी करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हुए कि आपके नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, जबकि आप लगातार हिंदुस्तान में नागरिकों पर बम गोले दाग रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, मिसाइल्स दाग रहे हैं, ड्रोन से बम गिरा रहे हैं, ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। इसके संदर्भ में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एडीजीपीआई की तरफ से कुछ ट्वीट्स भी आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनप्रोवोक्ड सिविलियंस पर हमला करने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको यूएवी कहते हैं, वो सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। ये एडीजीबीआई का जो ट्वीट है वो आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ऐसी एक कोशिश को रोका गया और मार गिराया, और उसमें जो गिरे हुए ड्रोन में और यूएवी में जो मार्किंग्स हैं वो क्लियरली बता रही हैं कि ये पाकिस्तान से आया है। ये बात अभी बता देना क्यों जरूरी है, उसके लिए अब आपको ये बातें आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भयंकर फेक न्यूज चल रही है, और फेक न्यूज इस हिसाब से चल रही है कि हम अमृतसर पर खुद हमला करने वाले हैं, हम अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम ही हथियार मार रहे हैं अपने लोगों के ऊपर। और इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन ये दी गई वहां पर पाकिस्तान में मीडिया को कि आदमपुर का S-400 रिस्पॉन्स सिस्टम, ये एक रिस्पॉन्स सिस्टम है कि अगर कोई हथियार आ रहा होता है तो उसको नस्त नाबूद कैसे किया जाए, S-400 इसको कहते हैं। तो पाकिस्तान का ये दावा था कि आदमपुर का S-400 रिस्पॉन्स सिस्टम उन्होंने हिंदुस्तान में तबाह कर दिया, सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस को उन्होंने तबाह कर दिया, नागरोटा का ब्रह्मोस बेस तबाह कर दिया, देहनगिरी का
उन्होंने तोपखाना पोजीशन बर्बाद कर दी और चंडीगढ़ का एम्यूनिशन डिपो उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये सारी चीजें दर्शकों फेक न्यूज हैं। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. कुछ इमेजेस जारी की गई हैं जिसमें सिरसा और सूरतगढ़ के एयर बेस की आज सुबह की तस्वीरें जारी की गई हैं, ये बताते हुए कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है और स्थिति एकदम सामान्य है। तो इस समय सही सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है और ये जानना जरूरी है कि किस तरीके की एक तो हथियार के माध्यम से लड़ाई हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा माइंड गेम्स और मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया है। तो सही सूचना ये सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ड्रोन से और शेलिंग अटेम्प्ट हो रही है एलओसी में, जिसमें कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर में मोर्टार और लाइट वेपन से शेलिंग रात भर चली और इसमें बहुत नुकसान हुआ, कुछ हद तक माफ कीजिएगा नुकसान हुआ। सिविलियंस का कुछ इंजरीज हुई हैं, आर्मी को भी, क्योंकि ये सारे फॉरवर्ड बेसिस हैं जहां पर ये मोर्टार शेलिंग हो रही थी। और इसके जवाब में भी भारत ने बिल्कुल इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट जवाब पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के उस पार किया, जिसमें फॉरवर्ड बेसिस पर पाकिस्तान आर्मी को भारी मात्रा में क्षति पहुंचने की खबर अब हम लोगों को मिल रही है। इसके अलावा एक आखिरी बात आपको ये बता दें कि एक चिंता जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को है और तैयारी भी पूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने बहुत हैवी बिल्डअप अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो पूरा हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर है विद पाकिस्तान, उस पर बहुत हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने का प्रयास अब पाकिस्तान की तरफ से होना शुरू हो गया है। तो उसका बिल्कुल सटीक जवाब, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, अनुपातिक जवाब, वो किस तरीके से दिया जाए उसके लिए हमारी फोर्सेस भी पूरी तरीके से तैयार है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह भी जानकारी दी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा की मौत हुई है पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner, Shri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. आपको ये भी बताते चलें कि कुछ और भी फेक न्यूज़ बस्ट की है पीआईबी फैक्ट चेक ने, जैसे कि एक जानकारी आ रही है कि इंडियन पायलट ने इजेक्ट किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उसका एक वीडियो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर, पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रहा है, जिस पर पीआईबी का ये कहना है कि ये खबर नकली है और ये सही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही थी, गलत खबर चलाई जा रही है कि मिसाइल अटैक हुआ है दिल्ली के एयरपोर्ट पर, और एक पुरानी फुटेज शेयर करके ये बताया जा रहा है कि ये नई दिल्ली का एयरपोर्ट है, जबकि ये एक गैस स्टेशन एक्सप्लोजन की खबर है अगस्त 2024 की, यमन में जो गैस एक्सप्लोजन हुआ था, और इसका इंडिया पाक सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ट्वीट्स भी डाले हैं। इसके अलावा एक पीटीवी के हवाले से एक खबर आई कि भटिंडा के एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और ये पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जिस पर पीआईबी का ये कहना है कि भटिंडा का एयरफील्ड पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और उसमें किसी तरीके की क्षति नहीं पहुंची है। एक और खबर आई कि इंडियन फीमेल एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। इस खबर को भी पूरी तरीके से खंडन किया है पीआईबी ने। उन्होंने कहा कि ये भ्रामक प्रचार है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये जानकारी गलत है। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर दिन नंबर 4,
जिसमें ये सारी सूचनाएं हमको पता चली हैं, सारी जानकारियां हमको पता चली हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया उस पर यकीन न करें, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, अधिकांश ऐसी बातें फर्जी और झूठी खबर निकल रही हैं। इशारों में बस इतना ही, और प्रस्तुति लेकर के आएंगे, सही और सटीक जानकारी, देर से ही सही लेकिन सही जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।